नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरंगा टीवी राजस्थान तथा बालोतरा न्यूज। मैं हूं आपके साथ आपका ही साथी रानीजान रावल। अपने बालोतरा जिले में सबसे बड़ा माता रानी भटियाणी धाम जसोल, जहां से मैं अभी लाइव कवरेज कर रहा हूं आपको। और यहां पर अभी जोधपुर जिले से 1000 से अधिक श्रद्धालुओं का जत्था आया है, संघ आया है दर्शन करने के लिए। संत महात्मा भी हमारे साथ में अभी जुड़ चुके हैं। लेकिन आपका सीधा आरोप है कि हमारे साथ में यहाँ जसोल माता रानी भटियाणी मंदिर ट्रस्ट के या सिक्योरिटी गार्डों द्वारा तथा मंदिर के लोगों द्वारा लठ लेकर हमारे पीछे पड़े, मारपीट की, बदसलूकी की, दुर्व्यवहार किया। यदि इस प्रकार से मंदिर संस्थान द्वारा या उनके रखे हुए लठेतों द्वारा संत महात्माओं पर प्रहार किया जाएगा और साधु संतों तथा अन्य जो श्रद्धालु आते हैं उन पर प्रहार किया जाएगा, मारपीट होगी, दुर्व्यवहार होगा, तो आखिर कौन इस मंदिर पे आएगा और कौन यहाँ इस मंदिर की श्रद्धा को मानेगा। हालांकि माता रानी भटियाणी की श्रद्धा सभी की है, सब मानते हैं, लेकिन माता रानी भटियाणी मंदिर ट्रस्ट जो है वो संचालित हो रहा है। उनके द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई है उन व्यवस्थाओं से आहत 1000 से अधिक श्रद्धालु अभी जसोल जो गवर्नमेंट स्कूल है यहाँ पर रुका हुआ है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं साधु महात्मा, उनसे बात करेंगे। प्रणाम गुरुदेव। शुभ नाम आपका? आप कहाँ से बता रहे हैं? जोधपुर से दिव्यानगर। ये मामला क्या हुआ आज का पेचीदा? आज हर साल हम संघ लेके आते हैं जी 12 सालों से, और माता जी की सब भक्तों की इतनी आस्था है। जिस दिन हमारा संघ शुरू हुआ था 250-300 आदमी जुड़े थे, आज हजारों आदमी साथ पैदल संघ माता जी की जोत लेके आते हैं जी। और इसी आस्था से हम ये कामना लेके आते हैं कि माता जी सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। और हमने ये संकल्प लिया कि गायों में जो लंपी बीमारी है, मनुष्य में जो महामारी आ रही है, तो माता जी हम आपके दर्शन जीव कल्याण के लिए हमारे ये संकल्प लेके जी सारे भगत माता जी के दर्शन सबकी मनोकामना माने की, और ये संकल्प लेके आज भी हम हमेशा घर आए थे। लेकिन हर साल हमें ये दर्शन नहीं करने देते, प्रसाद नहीं चढ़ाने देते, तो लेकिन हमारे कोई सुनने वाला नहीं, तो हमें इनकी मार भी कई बार खाई है हम लोगों ने, लेकिन हमें प्रसाद नहीं चढ़ाया तो हम दर्शन करके तो चले गए। आज हजारों भगत हमारे साथ में थे और हमने दर्शन करने के लिए, इन्होंने मना करा भाई प्रसाद नहीं चढ़ाना, तो हम बिना प्रसाद आज दर्शन करने के लिए, क्यों हमेशा हम प्रसाद लेके जाते हैं, प्रसाद नहीं चढ़ाने देते, ये बोलते हैं उन छत्रियों में प्रसाद चढ़ाओ, तो फिर हमने छत्रियों मजबूरी वहाँ छत्रियों में हमें प्रसाद चढ़ाना पड़ा। लेकिन आप प्रसाद चढ़ाने आप तो माजी शाह के पास आए हैं कि छत्रियों के लिए? यही तो बात है, लेकिन अब इनकी मनमानी है। मनमानी ये बोलते हैं माजी साहब हमारे हैं और हमें यहाँ पे जो हम कहेंगे वही आपको करना पड़ेगा, तो माजी साहब बेस नहीं चढ़ाने देते हैं, बाजादार को गोल करके पैसे लाते हैं वो नहीं देने देते हैं, और प्रसाद नहीं चढ़ाने देते हैं। लेकिन हमने इसलिए अब की बार माता जी साहब को अर्जी लगाई कि माँ हम तो आपका दर्शन कर लेंगे और महाप्रसाद यहाँ स्कूल में मना के गरीबों को भोजन करा देंगे आपके नाम का, हमने ये संकल्प लिया। तो सुबह हजारों आदमियों की यहाँ प्रसादी बनेगी, महाप्रसादी दाल बटे चूरमा का, और हजारों गरीबों आदमियों को यहाँ से प्रसादी बना के भोजन करवाएंगे। आज हमने दर्शन करने के लिए यही गए थे, लेकिन आज उन्होंने दर्शन करने भी हमें नहीं दिए, लाल बैरिकेड लगा दिया और उस पर लगा हुआ था भाई प्रसाद चढ़ाने के लिए जाना है। हमें हमने बोला आरती का समय हो रहा है, हमें दर्शन करने दिए, तो उन्होंने दुर्व्यवहार किया। हमारे जो भी झाड़ साथ में है, लेडीज महिला बच्चियां, उनके उन्होंने हाथ डाले, गाली गलौज की हमारे साथ, और हजारों आदमी छोटी जगह में सब इकट्ठे हो गए। तो वहाँ पे माजी शाह के दरबार में महिलाओं और बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, इतने झाड़ों आप परिचय कर लीजिए, इतने हजारों भगत से परिचय कर लीजिएगा। और आप तो उन्होंने हमने लाइव डालना किया तो उन्होंने वो नेटवर्क बंद कर दिया, जब क्या जम्मर लगा दिए भाई ताकि नेट नहीं चला सके, तो किसी भी वक्त का नेट चला नहीं। हमारे पास सबके वीडियो बने, हम अभी आपको वीडियो को वो वीडियो दे देंगे और बता देंगे। लेकिन हमारे साथ आहत हुआ, उस समय हमारी तबीयत मेरी खराब हो गई, ये सब मेरे साथ संग में आए थे, लेकिन हमने ये सोचा भाई कल माता जी का जन्मदिन है, यहाँ हमें व्यवस्था खराब नहीं करनी है, चुपचाप हम वापस से यहाँ स्कूल में आ गए। लेकिन हम ये हर व्यक्ति के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं, हर साल हम भी चुप होकर चले जाते हैं। हजारों आदमी मेरे से जुड़े हैं, हजारों झाड़ों से जुड़े हैं, आज इनको क्या जवाब दें। इसके लिए मैं कानून से, प्रशासन से, मीडिया से भी ये प्रार्थना क्रमित करता चाहता हूँ कि माजी शाह के दरबार में हम दर्शन करने के लिए आते हैं, प्रसाद चढ़ावा करने के लिए आते हैं, तो हमें माजी शाह के दर्शन से रोका नहीं जाए, प्रसाद से हमें वंचित नहीं किया जाए। महाराज जी, इस प्रकार से यदि श्रद्धालुओं के साथ अव्यवहार होगा, दुर्व्यवहार होगा, अभद्रता होगी, मारपीट होगी, लठे, जब आपने वीडियो बताया है लठे तो लाठियां लेके खड़े हैं,
जब इस प्रकार की व्यवस्थाएं होगी तो माजिसा मंदिर की प्रति लोगों की आस्था का क्या होगा? इसका हमें बहुत टेस्ट इसलिए मैंने आज संकल्प लिया, सब भक्तों ने लिया कि आज के बाद में अगर हमें प्रसाद नहीं चढ़ाने देते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं, माता बहनों के साथ मारपीट करते हैं, गलत गाली व्यवहार करते हैं, तो हमें आज से बाद हाथ जोड़ लेंगे। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम कभी दर्शन करने नहीं आएंगे। क्यों प्रसादी करेंगे, क्यों भंडारा प्रसादी करें? इतनी दूर से अखंड जोर लगा के पैदल हमारे पैरों में देख लीजिए आप, छाले, सब भक्तों पैर में छाले पड़ जाते हैं। ये आस्था लेके भाई माँ के दर्शन होंगे, माँ को प्रसाद चढ़ाएंगे। जब ये प्रसाद नहीं चढ़ाने देंगे तो हम गरीबों में प्रसाद जाएंगे, यहाँ क्यों आएंगे हम प्रसाद चढ़ाने के लिए? हमारा मान सम्मान होता है, भक्तों का मान सम्मान होता है। आस्था से जुड़ा ये आस्था को साथ में घात हुआ है, इसलिए हम सब दुखी हैं। हम मीडिया प्रशासन अगर हमारी बात सुनती है तो हमें प्रसाद से नहीं रोका जाए या हमें मना कर दे, हम जसोल कभी आएंगे नहीं। यहाँ पर साधु संत हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हजारों लोगों का जत्था संघ यहाँ पर जुड़े हैं और जुड़ी हुई है इनकी आस्था माता रानी भटियाणी मंदिर से। जब यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर से पैदल एक एक कदम चलते हुए यहाँ पहुँचते हैं और उसके बाद भी जब इनके साथ दुर्व्यवहार होता है तब इनकी कहीं आस्था तो कम नहीं होती, लेकिन यहाँ पर आवभगत कम होती है। जो दिल में दर्द होता है, कलेजे में दर्द होता है। और साधु संत जो कहते हैं बिल्कुल सही कहते हैं, इसी प्रकार दुर्व्यवहार हुआ, हमें न्याय नहीं मिला तो भविष्य में हम इस मंदिर में वापस नहीं आएंगे। और माता रानी भटियाणी के प्रति श्रद्धा है, आस्था है, हमेशा रखेंगे और घर पे बैठे वहीं पर हम पूजा कर देंगे। के लिए हमने इनको बोला तो इन्होंने हमने बोला कि प्रसाद यहाँ नहीं चढ़ेगा, आप तो हमने पेटियां लगा रखी है, पेटे में पैसे डालो तो बस पैसे डाल दो, प्रसाद से आपका मान्य हो जाएगा। इनकी ये सोच है माजी साहब के प्रति, और हमारी माजी साहब के प्रति ये श्रद्धा है कि माजी साहब जीव कल्याण के लिए सबको एक हेले की हाजिर होती है और हमने माजी को सौंप दिया। लेकिन ये इन्होंने पेटे लगा, बाजादार को गोड़ देते हैं, बाजादार को इन्होंने पेटे रख दी कि बाजादार को पैसे मत दो, आप जसोल में मंदिर में जाके देख लो, पेटियां लगा दी, बाजादार को भी पैसे नहीं देने देते। हम कॉल करके माजी हमारी आज तो साथ घात हो रहा है। क्षमा कीजिए, मैं माफी चाहता हूँ, ये शब्द कड़वे जरूर हैं, लेकिन राजस्थानी में कहा जाता है कि पापा बड़े ने भैया सबसे बड़ा रुपया। क्या माजी साहब मंदिर ट्रस्ट निसंदेह चंदा देना चाहिए, लेकिन केवल चंदा ही देना चाहिए, पूजा नहीं करनी, अर्चना नहीं करनी, आराधना नहीं करनी और न प्रसाद चढ़ानी है, और केवल यहाँ पे पेटीएम दीजिए। जबकि 3 दिन पहले बालोतरा जसोल के बीच में लूनी नदी में बड़ा हादसा हुआ। वहाँ पर 5 लोगों की काल कवलित अकस्मात मृत्यु हो गई लूनी नदी में डूबने से, और एक बच्चे का शव अब तक मिला नहीं है। लेकिन माता रानी भटियाणी मंदिर ट्रस्ट की तरफ से अब तक एक कमेंट्स, एक शब्द नहीं लिखा गया, न शोक संदेश लिखा गया, न ही उनके परिजनों से मुलाकात हुई और न ही किसी प्रकार की आहत उन्होंने किया ही है। लेकिन राहत के लिए एक शब्द, 1 रुपया उन्होंने नहीं दिया है। लेकिन पैसों की जरूरत नहीं, एक कमेंट लिखना चाहिए था कि हमारे दरबार पे, हमारे दर पे माजी साहब के दरबार में आए हैं, दर पे जो आ रहे थे उनके साथ जो घटना हुई वो घटना बिल्कुल बहुत दुखदायी है। माजी साहब ट्रस्ट बहुत घोर निंदा करता है और दुख व्यक्त करता है। खेद व्यक्त करने के लिए माजी साहब ट्रस्ट के पास शब्द नहीं था। इस पर आप क्या कहेंगे? हम तो माता जी से प्रार्थना कर सकते हैं, भाई मोतियाड़ी तो हजारों चमत्कार हैं और प्रशासन से उम्मीद करते हैं, न्यूज चैनल से ये उम्मीद करते हैं कि हमारी ये मांग है, सभी भक्तों की मांग है और सभी भक्त दुखी हैं, वो हमें आके बोलते हैं कि दादा आप जसोल लेके जाते हो, वहाँ प्रसाद नहीं चढ़ाने देते, इसलिए हम तो और कहीं भी प्रसाद चढ़ा देंगे, इसलिए बहुत ही आहत होती है। हमें ये चाहिए, प्रशासन बार मांग करते हैं, हमें अगर संघर्ष करना पड़ेगा मंदिर के लिए तो हम संघर्ष करने के लिए तैयार हो गए, और अगर प्रसाद के लिए हमें धरना देना पड़ेगा तो हम धरना भी देंगे। लेकिन क्योंकि हम सब माँ से जुड़े हुए, माँ की आस्था से जुड़े हुए, माँ ने हजारों पर्चों दिए और हजारों पर्चों से माँ हमारी बेल हाजिर होती है। यहाँ पर श्रद्धालुओं के साथ जो पैदल आते हैं उनके साथ संत महात्मा के साथ जब मारपीट होती है तब निसंदेह यहाँ पर कलंकित होता है, लज्जित होता है जसोल और बालोतरा के आसपास का क्षेत्र भी, क्योंकि वो जाके कहेंगे तो यहाँ के लोगों का भी दाग लगता है कि इस प्रकार की घटनाएं होती है। इस प्रकार की घटनाएं हुई तो जो लाखों की संख्या में भक्तगण आते हैं उनके बीच कहीं कहीं दिलो दिमाग में ये बात फैलेगी, और ये हमेशा ये बात रही है। और जसोल माता रानी भटियाणी मंदिर ट्रस्ट जसोल हमेशा कुछ न कुछ विवादों में बना रहता है और विवाद बने रहते हैं, विवादों में ट्रस्ट बना रहता है। लेकिन इस बात पर माता रानी भटियाणी मंदिर ट्रस्ट पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, यूं कहे कि कान पर जूं तक नहीं रेंगती, और जो भी इनके खिलाफ आवाज उठाता है तो ये यहाँ से उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकियां दे देते हैं। लेकिन हम पत्रकार हैं, मीडिया है, सच्ची बात बोले माता रानी भटियाणी मंदिर ट्रस्ट की होगी
तो भी हम आवाज उठाएंगे। और श्रद्धालु जो हमारे राजस्थानी कहते हैं सिर के मोड़ हैं, वो आते हैं, उनकी आवाज आज उठाएंगे। हमें धमकी मिली साहब कि यहाँ से चले जाना, नहीं तो लट पड़ेंगे और आपको साथ बहुत बड़ा ऐसा दुर्व्यवहार कर दे। इसलिए मैंने बोला भाई माजी साहब का जन्मदिन है, आज हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे, कल बैठ के इस पर निर्णय लेंगे कि हम लट खाने के लिए नहीं आते हैं। माजी साहब की हमारी आस्था है, माजी साहब के दर्शन के लिए आते हैं, माजी शाह की दया के लिए आते, कृपा के लिए। माजी शाह में आशीर्वाद दे, माजी शाह तो आशीर्वाद देते ही हैं, उनकी कोई तकलीफ नहीं। लेकिन माजी शाह के यहाँ रखे हुए कुछ लोग लठित होते हैं, जब इनके ऊपर लठ मारते हैं, लठ खाने के लिए यहाँ पर भक्तगण नहीं आते हैं और नहीं आएंगे। लेकिन मेरा प्रशासन से अनुरोध रहेगा, आग्रह रहेगा कि इस प्रकार की भविष्य में घटना नहीं हो। कि अभी 13 को बहुत बड़ा मेला यहाँ भगने जा रहा है, जिसकी यहाँ की मंदिर संस्थान और प्रशासन जोरों शोर से तैयारियां में लगे हुए हैं, लेकिन इस प्रकार की घटना दोबारा वापस नहीं हो। पुलिस के लिए बोलते हैं तो इन्होंने बोला भाई प्रशासन तो हमारे पास है, आप क्या कर लोगे? प्रशासन आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा और ज्यादा करोगे तो इसी प्रशासन से आपको अंदर बैठवा दिया जाएगा। ये बात उन्होंने आज हमें बोली है। पुलिस क्या कर लेगी? पुलिस हमारे संपर्क में है, हमारे कंट्रोल में, तो क्या पुलिस यह करेगी? क्योंकि पाकिस्तानी आतंकवादी नहीं है प्रभु। यहाँ माता रानी भटियाणी मंदिर ट्रस्ट में आए हैं, तो यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं, इनके भी दिलो दिमाग में श्रद्धा है, तभी यहाँ पर आए हैं। क्या पुलिस और प्रशासन क्या इनके खिलाफ कार्रवाई कर लेगा? तो फिर आतंकवादियों के खिलाफ क्या करेगा? क्या ये श्रद्धालु है या आतंकवादी? ये तो माता रानी भटियाणी के जो श्रद्धालु है, जो आस्था रखते हैं, वो हमारे न्यूज लाइव देख रहे हैं और कल अखबारों में छपेगी, वो निर्णय करे। लेकिन जो घटना हुई, बिल्कुल हम बालोतरा और जसोल आसपास निवासी आप सभी से क्षमा प्रार्थी है कि ऐसे भक्तों के साथ नहीं हो, और हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर है। जय माता रानी भटियाणी, जय हिंद, जय भारत।